गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलें शुरू करें। यस सर। चलो, आज तो न्यूज़ है। यस सर। आकाश नहीं आया है। आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट। चलो कोई बात। सर क्या यू वांट सम मोर टाइम टू रीड? आप पढ़ लो। आप क्या करो, आप 10 मिनट पढ़ लो अगर आप चाहो तो। यू वांट टू रीड फॉर? नहीं सर, आई हैव नॉट read entire Hindu, so maybe I will read it sometime at night. I was not feeling well sir, I was feeling feverish. ओके, तो जितना होगा उतने कर लेंगे, ठीक ना? Yes, आज का sir. मैंने देखो, आज का मैंने आकाश नहीं आया है। He has not आज का joined. जो इंटरव्यू है मैंने आज ट्रांसक्रिप्ट पोस्ट कर दिया। हलवा है, कुछ है उसमें? Sir? आज का जो ट्रांसक्रिप्ट है इंटरव्यू मैंने पोस्ट किया है, कुछ है उसमें? उसको तुम ऐसे उड़ा दोगी? Sir, I felt I knew most of the questions which were asked in that. Yes. When I got the transcript, I was very happy. ये तो तुम बहुत ही कुछ सवाल, जिस लेवल पे हम लोग, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, yes sir. जिस लेवल पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है, अगर उसको ध्यान दिया जाए तो ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। जो क्लाइमेट चेंज का सवाल पूछा गया बहुत बेसिक है। Yes sir. We have dealt the climate change on a very high scale, very high standard. तो क्या है, रोज जैसे इंटरव्यू होता है मैं आपको पोस्ट करता जाऊंगा। रोज पोस्ट करने से फायदा क्या, आपको रोज फ्रेश अप कर लोगे और इन Yes, sir. सवालों को जरूर एक बार देख लेना। Yes sir. सैटरडे को 11 बजे आपका इंटरव्यू करते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं इंटरव्यू बोर्ड। और सैटरडे को हम लोग आपका पहला इंटरव्यू अभी कर देते हैं, बिकॉज नाउ आई फाइंड यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अभी तो मैं ही आप साथ हूँ, जो जो लोग आए हैं जिन्होंने आपको पहले नहीं देखा है, लेट्स सी देयर ओपिनियन आल्सो, कि उनकी ओपिनियन क्या है, वो क्या अपनी इम्प्रूवमेंट आपसे आप चाहते हैं। एक Yes, किटो sir. साहब हैं, वो 79 बैच के आईएएस हैं। वो 5-6 साल यूपीएससी के रहे हैं, कहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। उन्होंने लास्ट टाइम मेरे एस्पायरेंट में, वो अकेले लेते हैं, किसी और को नहीं आने देते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट हिम आल्सो कि एक आपका इंटरव्यू वो ले लें, अगर वो तैयार हो जाएंगे, मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, तो उनको ये आप जो हम लोग को कल सबमिट करना ना, आप जाओ पढ़ देता हूँ कल, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करें। Yes sir. हाँ बताओ। Sir, in that transcript, I did not know questions like Paramveer Chakra. हाँ, वो क्या है, कुछ टाइप का है। हाँ. परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला है ईधान। अब क्या है, ये सवाल क्यों आ गया है कि 26 जनवरी अभी हाल में बीती है, इससे सवाल आ गया है। इस सवाल का बहुत मतलब होता नहीं है, हालांकि Yes sir. जानना चाहिए, लेकिन बहुत मतलब इस सवालों का होता नहीं है। तो लेकिन जो मैंने देखा कि उसमें जो कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, इस पर आप कंसंट्रेट करो। उसमें परमवीर चक्र क्या है, एक बार आप देख लेना, वो छोटा सा काम, अब 2 मिनट का है, तो गूगल करोगे आ जाएगा। हाँ, Yes. तो स्टार्ट करें। हाँ, Yes sir. और आप कौन सा पहला है? Sir, the business standard articles. बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। व्हाट Yes योर sir. ओपिनियन? मुझे तीनों पेपरों में बिजनेस स्टैंडर्ड बेस्ट लगता है। एक तो क्या है, उसमें नयापन होता है। हाँ, it will be new sir. That's हाँ चलो, कौन सा है? when a middle class takes the center stage. तेरा चैट है ना? हाँ, कहाँ से लाओगे? हाँ हाँ, चलो क्या है इसमें? Sir, the article talks about the tax slabs of the income tax, but Okay. what it focuses on is that the exemptions that have been given Okay. in the tax slab, they are anachronistic. They have not evolved with time. Okay. So there are very basic exemptions, like for education, it's only 100 per month. Okay. And it is not kept in time, or it's not evolved with inflation. So that is something that the finance minister should take into account. And another suggestion is that instead of having numerous such multiple exemptions, it is better to do away with all the exemptions and keep a higher tax slab for the middle class or for the taxless income. As of now, it is 2.5 lakhs, but up to 5 lakh salary, you can pay zero taxes. But till 2.5, you need not have to pay any tax at all. ये जो आपने कहा है, ये इंटरव्यू बोर्ड में बताने का कोई पॉइंट नहीं आएगा, और ये पूछेंगे भी नहीं।
उनका सवाल क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स में बर्डन किया गया है. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? When you are reading this article, what this article wants to say कि मिडिल क्लास का जो आदमी है उस पे क्या फर्क पड़ रहा है. आप ये लास्ट पैरा देखिए. While the tax slabs may be reasonable, many exemptions have become anarchism. It's real time to revisit them, taking into consideration the cost of inflation. On one way of doing that could be removal of all exemptions and a much higher slab for taxless income. Addressing the middle class vote will have a positive impact on the savings to GDP ratio, which is at 19 years low. Now the consumption story and boost growth in the world's fifth largest economy. ये इनका यही अपने काम का है. पहले का जो है उतना काम का नहीं. उन्होंने ये गिनाने की कोशिश की है कि एग्जाम्पशन क्या है, टीसीसी क्या है. वो कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है. आप उसको एक सिंपल वे में कर सकते हो कि सर जो टैक्स स्लैब है और रीजनेबल होना चाहिए. मिडिल क्लास का कंसर्न जो है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए. और ये हमारे जीडीपी पर पॉजिटिव. अब ये जीडीपी पर कैसे असर डालेगा? ये कम ऑन दिस. अगर आप सारे एग्जेम्पशंस को रिमूव कर दो, Sir, it can give a boost to the GDP growth because it would result in more savings with the middle class. And it is usually said that the middle class is one who are very aspirational and who go for consumption-led growth. So if there are savings, then they would go for investment also. And if they have saved, then they would consume also. So in both cases, especially when we are entering into recession, it would be useful. क्या इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए? Sir, yes, sir. It should be rational. It should not because there is. अगर आप उसको इस तरह आर्ग्यू करना चाहो कि सर इन्फ्लेशन नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट. People need more money in the hand. Sir, it would also lead to reducing the tax evasion and tax avoidance, because most people now don't pay taxes because of the complexity in tax structure and also the heavy taxes that is being put on them. इस डोमेन मत इंटर करो, ठीक है ना? Yes, sir. डोमेन क्या है? रिस्की डोमेन है. इसको सीधे सीधे इससे निकल के बाहर आना है. आपने बोला कि टैक्स अवॉइडेंस है. बोला हु इज रिस्पांसिबल फॉर टैक्स अवॉइडेंस? Why government is not making the policy which can work on this? It's failure of the government. टैक्स अवॉइडेंस वाले चक्कर में पड़ने का ही नहीं है, क्योंकि क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है. अगर एक लाइन उसने बोल दिया कि व्हाई इट इज टैक्स अवॉइडेंस, आप क्या जवाब दोगे? बिकॉज देयर आर सो मेनी लूपहोल्स इन लॉ. देन व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एड्रेसिंग? हु इज रिस्पांसिबल? तो आप क्या बोलोगे? Both sides, sir. Government also and from the individual level also. फिर आप बोलेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है. हाँ, एक यशु क्लास में कोई अटेंड है? जैसे क्लास में से फोन करता हूँ. You got it? Yes, sir. तो ऐसा एक आपने देखो, अब क्या देखो भावना, हम लोग एक दूसरे लेवल पे आते हैं. क्या हम लोग इंटरव्यू को स्ट्रक्चर करते हैं. ऐसी चीजों को हम बोर्ड में नहीं लाएंगे जो कि हमको आंसर करने में डिफिकल्ट हो, तो इस चक्कर पड़ते नहीं. अगर बोलते हैं कि बल्कि जो एक प्रधानमंत्री की स्पीच में यूट्यूब से ढूंढ के भेज देता हूं, उन्होंने एक डेटा दिया है कि कितने लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं. वो डेटा बहुत छोटा है, Only 2.54%. उन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया है कि कितने लाख लोग हैं. मतलब ऐसा आया है कि बहुत छोटा सा पोर्शन टैक्स देता है. टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आवे. तो यू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन कि टैक्स नेट में ज्यादा लोग कैसे आवे. नाउ एड्रेस दिस इशू, हाउ मोर पर्सन कैन कम इन द टैक्स नेट. Sir, by going for a formalization of economy, because we are having a large informal sector, so we are not getting many people to pay taxes.
Why So you if are you not go able for, to, what, why you not able to get more people? Why? so that is because we have not created adequate number of jobs in organized and informal sectors. Most of the job creation is happening in agriculture or in informal MSME sectors. Again, Bhavna, wrong track. We are not able to create more jobs. So I am not able to collect more taxes. ये क्या बताओ सेंस कर रहा है? Is there any sense? Sir, but the one of the main reasons is Let me criticize you because I want to yes, sir. improve you if further. Let me criticize you. इस सेंटेंस का बताओ सेंस बताओ मेरे को. इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं आ रहा. Listen again. I am not able. यार बच्चे सुनना चाहते थे उसका. I am not able to create more jobs. I am not able to create more jobs. That's why I am not able to collect taxes. बताओ इसमें क्या सेंस आ रहा है? Sir, it is one of the reasons also, sir. So that is what I thought. If because the employment will be low, then the person will not be earning his livelihood. If he's having no income, then that would reflect on the आप tax देखो also. भावना, क्या आप दूसरी बात बोल रहे हो? लोगों को टैक्स से कोई रिलेशन नहीं है. लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग जिंदा नहीं रहे हैं. तो आप इसलिए तो जॉब नहीं दोगे ना कि हम टैक्स ज्यादा पाए. तो जॉब तो लोगों की रिक्वायरमेंट है, और जिसको आप जॉब दोगे वो टैक्स थोड़ी पे करेगा. आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है. जॉब तो दे रहे हो खाने पीने का, उसका टैक्स का रिलेशन है. If you are not able to create job, that's why people are unemployed. Then if you are creating the employment, it does not mean that you are gaining the tax. If you are creating 1 lakh job for a manual labor, for example, 5 lakh job, 10 lakh job, whatever they earn, it will not come on the tax because they will use all money. They are below the 2.50 lakhs. आप ये कहो कि अगर हम ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा एंड कंपनी की पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी. दैट विल कम फॉर द टैक्स नेट. दोज पर्सन विल नॉट गिव द टैक्सेस टू अस. इट्स क्लियर. Yes, sir. एक जो मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक ध्यान लगातार रखने का. कोई भी मिस्टेक अगर हो जाए तो सारी मिस्टेक हमको यही करनी है. कोई मिस्टेक कहीं नहीं होगी, वो जो करनी है वो सारी मिस्टेक यहाँ पर. और नेक्स्ट सोचो, और उसमें कोई पॉइंट. पहला बात क्या हो गया कि हम जो अपना टैक्स सिस्टम है उसको हम कैसे हैंडल. Sir, what about having taxation on agriculture for the large farmers? Just 1 minute. Yes, sir. हेलो.
Yes. क्या बोलो? So we were talking about how to increase the tax base. हाँ, हाउ टू इंक्रीज दैट। तो पहला बात तो क्या हो गया कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो अपना टैक्स है, वो जो एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह हमारे टैक्स को इम्पैक्ट करेगा। Sir, employment in organized sectors and formal sector jobs. यस, Wherein- ऑर्गेनाइज बोथ। जब आप उसमें ज्यादा जॉब क्रिएट करोगे तो वो सेक्टर ग्रो करेगा। दोज एम्प्लॉय विल नॉट पे द टैक्सेस, दैट सेक्टर विल पे द टैक्स। Yes, sir. जब ग्रो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वहां से कहते हैं वहां बिजनेस होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? Sir, second one, I think it's having more of international cooperation. इसको और अच्छा शब्द निकालो कोई। Sir, our इंटरनेशनल double taxation avoidance agreement. इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। Yes, sir. We need to create the confidence in our system, in the mind of the foreign investors. बेहतर है क्या? Yes, sir. क्या है भावना, अगर दो चार अच्छे शब्द आते हैं ना, अपने को क्या है, दो दो एक एक नंबर निकालना है। जो कि आईएएस के लिए एक एक प्रॉब्लम बहुत ही क्या है, अपनी जो रोड स्टीप हो रही है, किसी भी तरह से एक नंबर दो नंबर निकल आए ना, शायद वही डेस्टिनी चेंज कर दे। तो अच्छे Yes. शब्दों का, अच्छे उच्चारण का, वो सब काम करेगा। तो क्या होगा? इंटरनेशनल Business relationship. कैसे करोगे उसको बेहतर? Sir, by having more bilateral and multilateral arrangements और in अच्छा शब्द attracting निकालो। ना, ना, और अच्छा attracting more और नहीं, और अच्छा शब्द निकालो। ईज ऑफ बिजनेस। ऐसा शब्द निकले ना कि सीधा वो कहते हैं दिल पे जाके लगे। ईज ऑफ बिजनेस। Now your point will come. How we do ease of business? sir, by having bilateral agreements and also by having DTAs Again. between the countries. Oh, I see. By creating more confidence in our economy, in the minds of the foreign investors. For this, we need to respect international laws, treaty, more conducive direct double tax avoidance treaty, and we need to adhere the treaty in the spirit and work for the compliance. बेहतर हुआ? Yes, sir. Sir, we can also say that we can rationalize the exemptions which are given. Rationalize the exemption. International relation में exemption में आप लोगों की ड्यूटी, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन बात कर रहे हो, in place of कहते हैं exemption, you to talk about the duties, more rationalized duties. Yes, sir. क्योंकि exemption not working in this relation, more Sir. organized duties. Sir, other than international relations, if we are talking about domestic taxation, then we can say that we can go for rationalizing the exemptions. Which जब आप डोमेस्टिक पे आओ, yes, तो sir. rationalization of the tax structure. Yes, sir. Rationalized tax structure में exemption अपने आप आ गया, अलग से exemption बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब सवाल करेंगे कि क्या अभी टैक्स स्ट्रक्चर रैशनलाइज नहीं हुआ है? देन योर आंसर कि सर लास्ट 3-4 years they have tried to rationalize it, but sir I think the exemptions need to be more rationalized. In place of the so many exemptions, अब यहाँ यात्रा आपकी हेल्प करेगा। Yes, ये sir. कौन कौन से exemptions हैं, उनको कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है? So can we also say that it should be made more
Like filing of taxes and tax compliance should be made easier. We should simplify the tax laws. अभी ऊपर रहो, ये तो बहुत मैक्रो पर वहां आएंगे। अब आपने क्या बोला कि एग्जेम्पशंस हो, फिर बोले कि आपको बोलना है देयर नीड टू बी ए टेंडेंसी टू पे फाइल द रिटर्न, पे मोर टैक्सेस और टू पे द एप्रोप्रिएट टैक्सेस। उसके लिए जो सरकार का जो विंग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इनकम टैक्स है, वो बेहतर काम, जो अभी एक फेसलेस स्कीम आई है टैक्स एक्सट्रैक्शन, वो क्या बहुत से फर्क आ रहा है, उससे लोगों को ग्रीवांस दूर हो रही है, डिस्क्रिशनरी पावर्स पे कंट्रोल हो रहा है या कम हो रहे हैं, और आदमी का फेथ जो है, आदमी का जो कॉन्फिडेंस है सिस्टम में, स्ट्रेंथन हो रहा है। टैक्स फाइलिंग में लोगों की हेल्प की जाए। इन्होंने एक स्कीम निकाली है, क्या कहते हैं, टैक्स फाइल करने वाले, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इसको नाम याद आ रहा है, कि लोग टैक्स फाइल करने में मदद करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है, टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसको प्रचार किया जाना चाहिए। जितना ही आप टैक्स फाइल करने के सिस्टम को आप आसान करो, तो ज्यादा लोग फाइल करेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए कि टैक्स फाइल करने का फायदा क्या क्या है। तो नाउ कम ऑन द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि सर राष्ट्र मजबूत होगा, नेशन बिल्डिंग होगी, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो संविधान का 38 बोलता है कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर स्टेट, उसमें उसमें मजबूती प्राप्त होगी, उसमें स्ट्रेंथ होगी। दूसरा So, क्या है, टैक्स फाइल करने का फायदा क्या है, आदमी के पास बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, तो फॉर बिजनेस ही में हैव द मोर कैपिटल। ब्लैक मनी का कैपिटल, जो आदमी ब्लैक मनी मेकिंग करता है, तो कैपिटल नहीं होती है। तो ये 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे हैं। हाँ, so we can say that it helps him to avail credit also whenever it's required. वही वही चीज हो गई, Till- जो कैपिटल बंद रहती है, तो यू गेट द। Yes. Sir, and another thing, can we say that we have to use more digital transactions rather than having cash transactions? So What that is would it? also, Yes. sir, other than this, can we say that we can think of agricultural taxation for large चलते हैं। farmers? तो वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत संभाल के हैंडल करना है। बोलो सर। दूसरा, एक पहली बात क्या है, एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो Yes, sir. पहले क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप कानून बना सकते हो, तो आप कह सकते हो इट कैन बी मूव टू द कॉन्करेंट लिस्ट। Sir, or we can do a model act and that can be given to the states because even the अब states' finances are not that good. उसका उसका जवाब तुरंत आ जाएगा कि स्टेट की पोजीशन क्लियर है, दे विल नॉट इम्प्लीमेंट द बात ठीक है, पर पंजाब नहीं करेगा, यूपी नहीं करेगा। बोला यू हैव सीन द फेट ऑफ द फार्म बिल, आपने उसका फेट देख लिया है। तो अगर आप ये बोलोगे कि आई विल प्रिपेयर ए मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट और मॉडर्न बिल हम बनाएंगे, और लोग जो हैं उस मॉडर्न बिल को फॉलो करेंगे, तो आपके आर्गुमेंट, तो हमेशा अपना जो भी आर्गुमेंट दो ना, उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट में आपको किस आर्गुमेंट से झगड़ा करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान दो। तो जैसे आपने बोला कि वी विल गो फॉर ए मॉडल कोड ऑफ बिल given to the each state to implement it, then it's a state discretion, वो नहीं करेगा implement, then तो आपने बिना मतलब काम बढ़ा लिया। अब आप ये कहो कि सर एग्रीकल्चर में भी मूव टू द कॉर्पोरेट लिस्ट, गवर्नमेंट में मेक ए लॉ इन विच ओनली बिग लैंड होल्डिंग्स एंड बिग फार्मर्स नीड टू बी टैक्स्ड, स्मॉल होल्डिंग स्मॉल फार्मर नीड नॉट टू बी टैक्स। यही आंसर बन सकता है। आप बोल दो पूरा एग्रीकल्चर टैक्स होगा, नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपने फॉर्म बिल को अपने क्वेश्चन में डाल दिया है, अपने आंसर में। नाउ यू सी, इफ यू आर टचिंग दिस पॉइंट, यू नीड टू प्रिपेयर द फॉर्म बिल बिकॉज इट केम इन द अंडर कंसिडरेशन। इफ यू आर आस्किंग द फॉर्म बिल, यू नीड टू नो, आप उसको जरूर पढ़ो। Yes, बल्कि sir. फॉर्म बिल कहो, हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे उसको, Yes, उसके sir. जितने पॉइंट्स। So तो we आप एक can लोग also go for a nudge and behavioral change.
किस बात से, कैसे बताओ, कैसे करोगे? Like if we are having a display of the prominent taxpayers on the income tax website of corporate organizations or of anyone, like उससे उससे फा he's उससे a फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा क्या होगा? sir, it will act like a nudge for others also to pay tax and to have tax discipline. Again speak what you want to say. You want to say the applicability of the tax discipline. No, sir, I just wanted to say that if you are going for nudging the people in payment of taxes, then if you can use the photos or names of prominent taxpayers who have paid, like for example, Wipro has paid this much of tax, ये then सरकार ये सरकार करती भी है। yes, सरकार sir. क्या करती है, वो बिग टैक्स पेयर को, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिवॉर्ड करती है। तो सर ये जो काम है टैक्स पेयर, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिवॉर्ड करने का, या टैक्स के कंट्रीब्यूशन पे लोगों का कहते हैं लोगों का रिस्पेक्ट करने का, बोला सर ये जो सिस्टम है ये चालू होना, ये चलते रहना चाहिए, ये आप कह सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा या नहीं लाएगा, ये सवाल भी आप सोच चलो। हर आंसर के साथ सोचो। जैसे आपने कहा कि सर ये बोले क्या ये बड़ा इम्पैक्ट लाएगा, बोलो सर बहुत नहीं लाता, क्योंकि इम्पैक्ट लाता है। सोसाइटी में न्यूज बनती है, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बनता है। सर क्या है, पहले लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट किसी करते थे, जो ब्लैक मनी कमाता था, बड़े मकान बनाता था। If you start respecting or start giving the recognition to the person paying taxes, if slowly also, then it may make an impact in the society. But sir, every positive change in the society makes an impact. How so slow it may be. Therefore, as a nation, we need to work on the positive change in the society. Sometimes we see there is no change, but it not happen. It registers in the mind of the people. कभी लगता है ना ऐसे चेंज, जैसे आपने कोई काम बहुत अच्छा किया अपने ऑफिस में, तुमको लगता है कि यार बहुत चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता है। आपने जो काम आप शुरू किया सब कम अच्छा है, कभी वही काम को ज्यादा अच्छा करेगा, या आपकी फाइल की नोटिंग से आगे लेके जाएगा। Therefore, the good work done by you may be not noticed today, but one day it may make a change. Yes, sir. So other than that, what are the reasons for having such a low tax collection? बताओ, इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो नहीं होगा। Sir, that is the economic recession that we are facing. Yes. The global recession along with inflation. वो एक तो आर्गुमेंट क्या है कि हमारे टैक्स नेट पे भी बहुत लोग नहीं आते हैं, आना चाहिए, इस पे हमको काम करना चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है कि इंडिया जिसकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो टैक्स पेमेंट है बहुत कम लोग करते हैं। अगर हाई टैक्स पेमेंट देखो बहुत ज्यादा। एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जब हम देखते हैं फिगर फॉरेन ट्रेवल का बहुत ज्यादा है, कार परचेज का बहुत ज्यादा है, इस फिगर को देखने लगता है टैक्स पेमेंट तो एक सीक्वेंस नहीं आता है। तो क्या सर देयर शुड बी सम पॉलिसी या सम मैकेनिज्म व्हिच कैन टैप इट, फॉरेन ट्रेवल, कार परचेज, मकान परचेज, ये टैप किया जाना चाहिए। Sir, but now after implementation of GST, it has been said that there has been a commensurate increase even in the collection of income taxes. It's true. जीएसटी क्या है ना, सारे ट्रांजैक्शन को पकड़ लेता पहले ही। जीएसटी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को पहले पकड़ लेता है, तो उससे क्या होता है कि आदमी के पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है। जीएसटी ने काफी चेंज लाया है। So, but despite that, why are we having a low tax collection, sir? आप बताओ, चलो। Sir, one thing I can think of is about the informal sector, which is again greater than 85%. और बताओ। And we are having a complex tax structure, because of which many people are in fact afraid of paying, or they don't want to pay the taxes. It is not complex. No. Again, a wrong answer. It is not due to complex tax structure. It's lack of education, Lack of awareness. lack of awareness. Yes, sir. दूसरा क्या है, एक जो डिपार्टमेंट की जो छवि बनी हुई है, या जो डिपार्टमेंट के साथ है कि अभी भी हम कहते हैं
परसुएसिव से ज्यादा रेगुलेशन में काम करते हैं। बोला सर फैसिलिटेटर के रूप में ऐसा चेंज किया भी जा रहा डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट नीड टू वर्क एज ए फैसिलिटेटर रादर देन द रेगुलेटर। बोलते हैं ना, इरा ऑफ द रेगुलेशन हैज गॉन, इट्स द इरा ऑफ द फैसिलिटेटर। ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, सीडी चेयरमैन का स्टेटमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। Sir, in general only, we are having a very low income and the per capita income is very low in India. So if we consider that, then we cannot have more tax collection. तो अगर आप बॉटम लाइन पे आओ, टैक्सेशन इज ऑल्सो a reflection of the society. If economy is not doing well, then how one may collect the taxes? Our per capita income is slow and our lower strata is not able to earn money to pay the taxes. Therefore, the growth of economy, more job creation is also required, more than only to say that we are not able to collect taxes because we are not able to cash concealment. It is not a full story. You say, sir, economy need to do well. वो बोले भाई इतने सालों से इकोनॉमी तो ठीक काम कर रही है, तो टैक्स कलेक्शन तो हर साल वाली क्यों नहीं होता था? कभी इकोनॉमी अच्छी काम करती थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी उस लेवल पर नहीं आई है। इट टू कम, जो अगर हम वेस्टर्न लेवल से कंपेयर करें, चाइना से, उस लेवल पर नहीं आई। इट शुड कम ऑन दैट लेवल। बट ऑन द सेम टाइम द कंसीलमेंट के जो जो रास्ते हैं, इस पर भी प्लग पॉइंट लगना चाहिए। So that can be done when most of the banks have been linked with the PAN cards and if we have proper digital transactions. So as long as we are having cash based transaction, then there is always a loophole where a person can. कहाँ जाना है? कहाँ रहते हो? हाँ? मैं तो अभी वेट करो नहीं, मैं तो हूँ नहीं। आप ये उसको आर्गुमेंट इस तरह से करो कि ओवर द इयर्स इट हैज बीन चेंज्ड, टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड। दूसरा क्या, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ चुके हैं, कैशलेस का ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, ये सब चीज हेल्प कर रही है। लेकिन क्या है, स्लो चेंज हो रहा है, फास्ट होगा, धीरे होगा, बहुत फर्क आया भी है ना। Yes, sir. जितना ही ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, जैसे 2 लाख कितना ना कि 2 लाख से ऊपर का आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स लॉट ब्लैक मनी। जैसे आपने बैंक अकाउंट से साल में कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालेंगे तो ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। इट्स कंट्रोलिंग इट। प्लस धीरे धीरे सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। पीपल आर वर्किंग ऑन इट। Sir, so can we say that we are also collecting indirect taxes apart from the direct taxes? So एक तो जैसे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स बोलते हो, आप दोनों को तैयार रखो, डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है। मतलब एक बार बार हैमर करता हूँ, जो भी शब्द का इस्तेमाल होगा उसके बारे में हमको जानना चाहिए। yes, sir. इनडायरेक्ट टैक्स का सोर्स पे लग जा रहा है। बोला जो सर्विस टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें बड़ा ह्यूज ग्रोथ दिया है, ह्यूज पोटेंशियल है इसमें अभी भी। So we can say that although our society is comprising of low income group, but they are also contributing in the form of indirect taxes. कह सकते हो गया, लेकिन उनका शेयर है, हाँ है, शेयर तो है, एसपीएस ठीक है। Sir, other than this, sir, one I did not understand is that old tax regime and new tax regime. ओल्ड टैक्स रेजीम क्या था ना, आप देखो पहले टैक्सेशन 97% हुआ करता था, फिर 60% आया। न्यू टैक्स रेजीम में क्या है, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर, टैक्स रेट कम हुए, टैक्स स्लैब कम हुए, टैक्स स्लैब कम हुए। दूसरा, न्यू टैक्स रेजीम में डिस्क्रिशन कम किया गया है, फेसलेस आ गया है, टेक्नोलॉजी बड़ा काम कर रही है। आपके ऑफिस आने जाने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया गया है। तो न्यू टैक्स रेजीम में 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रेट्स कम किए गए। दूसरा, जो टैक्स रेगुलेशन का सिस्टम है उसमें, yes sir, जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो फेसलेस हो गया है, तो डिस्क्रिशन कम हुआ है, एंड यू आर डिसाइडिंग द इशू विदाउट नोइंग हु इज द पर्सन ऑन द अदर एंड।
तो जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन या पर्सनल जो अफेक्शन डेवलप हो सकता था, जो आपके डिसीजन को किसी तरह से इम्पैक्ट कर सकता था, इट हैज बीन कंट्रोल्ड। Sir, other than that, I think Okay, there is Akash. nothing much in this article. Sir, if you have to think of the problems which middle class particularly face, like middle class exit. देखो, एक तो क्या है कि गवर्नमेंट की जो सारी सुविधाएं हैं वो लोअर क्लास को मिलती हैं। बोलो सर, नथिंग रॉन्ग है, बस आई एम गिविंग द मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव। लगता है कि सारी सुविधाएं लोअर क्लास को मिलती हैं, सारा टैक्स उनको पे करना पड़ता है, मिडिल क्लास को लेके पॉलिसीज कम बनाई जाती है, और जो भी जब भी टैक्स लगाना होता है उसमें मिडिल क्लास काफी उसमें अफेक्ट होता है। जीएसटी में भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का ही होगा, क्योंकि ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करता है ये। मिडिल क्लास को ये कंसेप्ट कई बार लगता है कि वी आर helping to lot to the country, but most of the policies are for the poor person or the lowest of the society. It is one of the concern of middle class. अब now पूछेंगे इसका आंसर क्या है? पर सर आंसर नहीं है, I'm explaining the issue कि मिडिल क्लास को ये फील होता है। बोला आप भी मिडिल क्लास के हो, आपको क्या फील होता है? Sir, we can say that the middle class often feel neglected, Yes. and they are not considered in the policy Yes. formulation of the government. तो सर जो भी पॉलिसी बनती है उसमें मिडिल क्लास के इंटरेस्ट का ध्यान कम रखा जाता है। मिडिल क्लास में उसके उसके लिए उसका ध्यान कम रखा जाता है, कम होता है इशू। Sir, so for this, we can say that the infrastructure creation that the government is doing in respect of roadway or लेकिन any देखो, other soft. आप इसी आंसर के काउंटर में आ रहे हो। आपने क्या बोला कि मिडिल क्लास को नेग्लेक्टेड किया। मिडिल क्लास में सब कुछ है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी दिया है, रोड दिया है, स्कूलिंग दिया है, अच्छे सिनेमा हॉल भी बनते हैं, तो उनको तो लाइफ तो कंफर्टेबल की गई है उनकी। ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं होता है। Yes, sir. अब इस आंसर कर दोगे? Sir, so in that case, can we say that in order to avoid their feeling of neglect, we can get a sense of इसके ownership? अगेंस्ट एक आर्गुमेंट और है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर को जो क्या कहते हैं कंट्रोल किया गया है, बेहतर किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, ये भी मिडिल क्लास के बेनिफिट में ही है। पहले टैक्स स्ट्रक्चर में 45, 50, 60% था, 25% पे आ चुका है, 30% पे आ चुका है। तो मिडिल क्लास को तो फायदा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है सकता नहीं हुआ है। हम्म? Yes, sir. तो ये आर्गुमेंट देना है मिडिल क्लास को जो कंसर्न है वो यहाँ देखो डिमोलिश होता दिख रहा है। तो आप लोग मिडिल क्लास को अभी तो इसका एक बैलेंस आंसर क्या होगा? सर मिडिल क्लास शोज द कंसर्न, बट अब इसी को आप रिफाइन करो कि मिडिल क्लास हैज द कंसर्न बस सो मेनी पॉलिसी ऑफ मिडिल क्लास आल्सो। सर टैक्स स्ट्रक्चर ठीक किया गया, दे हैव गॉट द बेनिफिट, roads is being made, electricity is there, their traveling is here, every airport is being improved, so many malls and the picture hall is there, government is somehow helping to the all. So it therefore is being said that the concern of middle class and being neglected is not totally on the solid ground. ये आंसर बन गया ना, इज बेटर आंसर। Yes, sir. लेकिन बोलोगे सर देयर इज कंसर्न हैविंग बाय द मिडिल क्लास that they are not being treated fairly, but these are also facts which they need to be taken in mind. Sir, would it be right to say that middle class has taken things for granted, like road, or would it be ऐसा क्यों कहोगे? wrong? ऐसा बताओ क्यों कहोगे? आप सोचो ना, जो आपके सामने बैठे हैं सब मिडिल क्लास वाले हैं, उनको आप बोल रहे हो कि यू हैव टेकन द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसा काम नहीं करने का जो सामने वाले को खराब लग जाए। आप अभी बोल दो सर, आप मुझसे सर आपको कुछ नहीं आता है, चाहे मुझे ना भी आता हो, तो आई वुड लाइक इट। तो आपने इनडायरेक्टली वही बोला ना, सर आपको कुछ नहीं आता है, आप हर चीज गारंटी लेते हो। ले लो, ये मत करो। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने का, किसी भी क्लास को। क्रिटिसिज्म इज द defect in the personality. The interview board is not much concerned about knowledge.
is more concerned कि how you are expressing yourself, how your personality is appearing there. नॉलेज से फायदा क्या होता है? बात कहने में, आर्गुमेंट कहने में सपोर्ट मिल जाता है। एक सामान्य सी बात अगर नॉलेज आप बेहतर ढंग से कह सकते हो, ये आपने कोई सामान्य सी बात को बेहतर ढंग से किया, उसमें निगेटिविटी ला दी, तो बेहतर ढंग से करना बेकार हो गया। अगर यू सेड Yes. कि मिडिल क्लास हैज टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज व्हाट दे हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आपने बोला कि वो बनाया, मकान बनाया, बिजली दिया, बोला कि अपने घर से लाए थे क्या? हमारा ही पैसा तो है ना, टैक्स पेयर ने पैसा दिया। This is government job to utilize it. If government is utilizing the money given by the taxpayers, in which a section belongs to the middle class, then it is their right to have a good road, good electricity, drinking water, sanitation, clean air. Is the people's right? Supreme Court has said a number of times of this. How you can say this? अब इसके बाद तो आपको शांत होना पड़ जाएगा। तो एक चीज अवॉइड ये भी करनी है बोर्ड में कि ऐसा ना हो जाए आपको शांत होना पड़ जाए। Sir, after this article, should India have a permanent seat in Security Council? ये बहुत अच्छा है। एक तो आप इसमें ये तैयार करो, ये भी इसी में है, किस पेज पे है ये? हाँ, ये Sir, है। business हाँ, plan. ये तो क्या है इसमें, एक तो आपको ये तैयार करना होगा कि इंडिया परमानेंट सीट क्यों चाहता है, और दूसरा इंडिया को परमानेंट सीट कभी ऑफर हुई थी क्या, जो इंडिया ने नहीं लिया? बोलते हैं ना इंडिया को मिल रहा था, इंडिया ने चाइना को दे दिया, इस तरह का। तो Yes, sir. परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए। ये बात पहली बात ये तैयार करो कि इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए। बिग कंट्री, Almost 17% of the population and a large democracy in देखो the South देखो Asian and देखो आप देखो 4-5 पॉइंट। yes, sir. बिग कंट्री, large population, variety of the population, diversity, cultural and heritage legacy, having the peace is in the thought process, and for the freedom struggle on the basis of peace only. India has the full capacity to talk on the peace. He has authority to talk on the peace because the Indian philosophy and ethos is talking for the non-violence, for the peace. इमर्जिंग इकोनॉमी, अब यहाँ लिखो इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, और इंडिया शायद 6th हुआ ना इसमें, 6th लार्जेस्ट चुका है मेरे ख्याल से, चेक So करना चाहिए। fifth, हाँ, fifth largest country, fifth largest economy in the world. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेज चल रहा है हमारा, and in the Asian region we are a big power. We are helping to our neighbors. Sir, we are a big and responsible power. Yeah, very good word. Big and responsible. Yes, it's too good. And also we have stood by our the global rules or the global treaties. We have not gone Because- against any of the. फिर बोलो। Sir, we have always stood for a rule-based global order. ये अगेंस्ट नहीं होगा फिर से। बोलते क्या किया है, एक इंडिया ने वोडाफोन के केस में डबल टैक्स और ट्रीटी का रिस्पेक्ट नहीं किया। वोडाफोन का केस लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए थे, तो आपने क्या किया, आपने उसको एक्ट बना के चेंज कर दिया। उसके बाद वो लोग चले गए आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन में। जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है क्या फ्रांस की और ब्रिटेन की, उसने ऑर्डर कर दिया कि इनके फॉरेन एसेट्स सीज किए जाए। Sir, but after that we still stood with Vodafone. We did not. हमने क्या किया, हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जो अब क्या हुआ कि एक बार आपने
वोडाफोन आप हारे, फिर आपने एक्ट में चेंज किया, फिर उसको रिवाइज किया, वोडाफोन ने आपके खिलाफ कंपनसेशन सूट फाइल कर दिया, जो मैंने पिछले साल पढ़ाया भी था। उस कंपनसेशन सूट को फाइल करने में थोड़ा सा पढ़ना है इसके केस को, फाइल करने के बाद आपके एसेट सीज करने का ऑर्डर हो गया कोर्ट से। तो हाउ यू आर सेइंग यू आर रिस्पेक्टिंग द ग्लोबल ऑर्डर व्हेन यू आर दिस केस इज देयर? अगर ये आपने कहा, ये सवाल उसने पूछ लिया, तो आंसर क्या होगा? इसके चांसेस हो सकते हैं ना। You are advocating India should have policy because India is respecting the global order. India is respecting the all the treaties. बोला कहाँ आपने treaty को respect किया है? बिल्कुल नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया आपने? तो ग्लोबल ऑर्डर वाला हटा ही देना। Yes, मतलब sir. इसमें एक पिटफॉल है, इसलिए बता रहा हूँ। अब कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने काफी अच्छे से आर्गुमेंट पहले ही दे दिए। Sir, and also we can say that India is the voice of Global South, इंडिया इज voice of Global South. कह सकते हो, यस। इंडिया And वॉइस ऑफ द इज द डेवलपिंग नेशंस। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। sir, we और can इंडिया लगातार कोशिश करता रहा है सिक्योरिटी को, पीस को बढ़ाने के लिए। sir, we can say that Security Council still represents an old world order, which Yes. was formed immediately after the World War II. Yes. And However, now, it need to be recalibrated. ये ज्यादा शब्द है। It need to be recalibrated. In 1963, General Assembly decided to expand the council from 11 to 15 members with the addition of 4 non-permanent seats. Since then, the world has been changed a lot, and the geopolitical relations in the world has been altered. The economic responsibilities in the world in some countries, including India, actually changed. The military power, the strategic power, the economic power is not same as used to be in the 60s. So the composition of the Security Council also need to be recalibrated to reflect the modern day society. And India will be able to address the conflicts in the world. India already said the Iraq, भावना का मिनट चला गया। sir, am I audible? हाँ, yes. Yes, sorry, sir, there was some. हाँ, नेट पे इशू आता था। Yes, sir. जैसे मैंने क्या किया, डेटा बढ़ाया अपने इसका, क्या कहते हैं, नेट का। Sir? मैंने अपने नेट का डेटा बढ़ाया। उससे क्या है, देखो हमारा साइट थोड़ा बेहतर चल रहा है। Yes, sir.
Sir, I am connecting it through mobile data only, and Yeah, I know. sometimes it has some issues. तो आपका आपका फिर ठीक चलता है, आकाश बहुत खराब चलता है, आपका ठीक वैसे, आपको दिक्कत नहीं होती। Yes, sir. Sir, other than this, anything else in UN Security Council? इट्स हो गया काम, आपने आप उस Uh, बात किया। ये बोलते हैं कि क्या इंडिया को मिलेगा, बोला आई होप मिलना चाहिए सर, ये भी सब पूछते हैं ना, क्या इंडिया को मिलना चाहिए, मिलेगा, बोला हाँ सर मिलना चाहिए, आई होप सो। दैट्स Sir, वेरी वेरी I think India should get, because now we are having the presidency of G20. We are also having the presidency of SCO summit. And again, in most cases, India has been chosen to be the peace arbitrator sometimes. चाइना लगा देता है वीटो उसमें, Yes, sir. अभी इंडिया का आता है, चाइना वीटो लगाता है। So that need to wait. Because sir, I'm hopeful, sir, the day will come, we'll have the, because China is putting the veto, but there is a stronger wise humor of India going on everywhere. Everyone saying India need to be there. And the third world countries are pushing the case of India more than more. तो लगता है कि इंडिया भारत जाएगा तो उनके हित के पक्ष के बारे में बात करेगा। Sir, and how long can China go on putting veto on our entry? Because करेगा। even we are neighbors, so even they should be mindful जो of. क्या है, जो एक बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं वर्ल्ड वाइड, एक रशिया और चाइना का मैं एक्सेप्शन देखता हूँ, बहुत बेहतरीन हुआ है कि रशिया ने अपना क्लेम जो है चाइना के उस पर, सॉरी हाँ यही ना, चाइना रशिया, ये अपना क्लेम उन्होंने छोड़ दिया। नहीं तो बाउंड्री डिस्प्यूट आसान नहीं होता है। अब इंडिया के पास बाउंड्री डिस्प्यूट चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, और दोनों सॉल्व होने के कगार में जो इंडिया क्लेम करता है कि उसका जो एरिया चाइना ने कैप्चर किया वापस किया जाए, कश्मीर दिया जाए। अभी कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत बड़ा काम हो चुका है ना। बाउंड्री डिस्प्यूट तो रहेगा, हम लोग बाउंड्री डिस्प्यूट के बजाय और मुद्दों पर बात करेंगे तो बाउंड्री डिस्प्यूट वैलिड होगा। अगर इससे बाउंड्री डिस्प्यूट बात करेंगे तो सिचुएशन और स्टेबल होगी। जब भी बात होती है कि भाई दो देशों में संबंध बढ़े, बेहतर हो, तो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि यार बाउंड्री डिस्प्यूट का जो इशू है उसको एक कॉर्नर करते हैं, लेट्स सी द अदर इशू। हम लोग आपस में ट्रेड की बात करते हैं, आपस में कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात करते हैं। अब ये अगर चाइना अगर वीटो करता रहेगा तो कैसे होगा? बट चाइना इज नॉट, चाइना को कन्विंस करना पड़ेगा, तो वी नीड टू कन्विंस चाइना आल्सो कि besides the issue of the border, Where it has either maritime boundary dispute or territorial boundary dispute. तो उस डिस्प्यूट को एक कॉर्नर पर रख के अपने को काम करना होगा। तो अगर बोलते हैं चाइना, सर चाइना को भी, चाइना भी तो कल सर वन द डे विल कम when everyone will convince China. और जैसा जैसा बीत रहा है इंडिया के फेवर में वॉइसेस बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। Sir, next article is on green debut, green bonds. ये भी अच्छा है, सिंपल सा है। Sir, in this, all that I understood was previously green bonds were not very much favored, but now there has been increasing investments in green bonds. And क्यों हो रहा है? sir, ऐसा क्यों हो रहा है? sir, because of the attracting investors, and also we have given certain incentives for people who will invest in green bonds. And secondly is the environmental impact that Yes. the green bonds have brought about. So these has been the main reasons for it, sir. क्या है, देखो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो फ्यूचर पे है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा काम होगा
उतना ही ज्यादा उस फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे बारे में लोगों का इंटरेस्ट आएगा। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वह प्रोजेक्ट बहुत क्रूशियल होंगे आगे आने वाले समय में, और ये जो बॉन्ड है, ये इन्वेस्टमेंट है, उसी पे काम करेगा। और यह जो प्रोसीड है विल बी डिपॉजिटेड इन कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया। आपका आपका काम क्या हो गया? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। Yes, sir. ना आपका काम यह है, ये जो प्रोजेक्ट है यह कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया पे आ गया। ये क्या होता है? तो जैसे ही जो शब्द तैयार कर लेने का, अब इसको आप 2-4 में तैयार कर लोगे। Yes, sir. क्या होता है ये? Sir, consolidated fund is the revenue account of the government of India. All the proceedings or all the earnings of the government will go to the consolidated fund. ये क्यों कहा जा रहा है कि जो प्रोसीड है ये डिपॉजिट होगा कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया में? ये क्यों कहा जा रहा है? So that is because the government is issuing the green bonds. So the bonds, the green bonds which are issued by the government, so those proceedings will go to the consolidated fund of India as a part of earnings of the government. और बताओ, और बताओ। सीधा सा सवाल क्या है कि देखो, ये जैसे आर्गुमेंट बढ़ेगा ये सवाल 100% आएगा, अगर इस पे आर्गुमेंट आता है तो। Yes, कि sir. आपने सब बता दिया। अब आप बोला कि ये जो ग्रीन बॉन्ड है, यह ग्रीन बॉन्ड कहाँ जाएगा टिको? बोलोगे सर वह जाएगा कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया में, और यह ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा। बोलो ठीक है, तो उसमें रहने से क्या फायदा हो जाएगा? व्हाट्स प्रॉफिट टू पुट द ग्रीन बॉन्ड इन कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया? आप डायरेक्ट है समझ कॉन्स्टिट्यूशन का? Yes, sir. Sir, in fact, the ओपन द वेरिएट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ है? पढ़ो। sir, any expenditure from consolidated fund would require the Read- parliament's read- approval. read 266(3). एकदम पॉइंटेड आंसर करने का बेटा, एकदम पॉइंटेड, कहीं आगे पीछे नहीं जाने का, एकदम पॉइंटेड, कि उसका बस उसको बोलने का कोई मौका न रहे एक्सेप्ट टू अप्रिशिएट यू। मिल गया? Sir, articles. 266(3). हाँ पढ़ो क्या है? Consolidated fund and public account of India and states. हाँ आप इसका पढ़ो 266 सबसेक्शन 3। No money out of the consolidated fund of India or of the consolidated fund of a state shall be appropriated except in accordance with law and for the purpose रुक जाओ, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और फिर आगे बढ़ो। and for the purposes and in the manner provided in this constitution. ओपन आर्टिकल 112। मिल गया? Yes, sir. क्या Yes, बोलता sir. है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. 112 क्या बोलता है? Sir, it's the budget, the annual financial statement. ओके, और आगे आओ। Sir, should I read the article? हाँ पढ़ो। The president 117 सबसेक्शन 3 पढ़ो, सीधा आ जाओ। 117 सबसेक्शन 3। A bill which, if enacted and brought into operation, would involve the expenditure from the Consolidated Fund of India, shall not be passed by either House of the Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the bill procedure generally. पढ़ो, आप पढ़ो 1141। सबसेक्शन 1। Yes, sir. As soon as मिला? Yes, sir. As appropriation bill. हाँ,
As soon as maybe after the grants under the Article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all monies required to meet the grants so made by the people of the country. Finish. Article 112 to 117 for the Parliament, Article 202 to 207 for the state. Any money in the Consolidated Fund of India can be taken only via way of appropriation bill. And for this, 1173 is saying that expenditure involved from this fund, President recommendation is required. What I want to argue from these articles, proper utilization of the fund with only approval of the Parliament. Executive will not have the role. Now come on the punchline. To utilize this fund, the Parliament approval is required. Executive will not be able to use it. It will be India's commitment towards the green. India's commitment towards the climate change. अब आ जाओ ग्रीन रजिस्टर देखा. Yes, sir. It will also maintain a green register with details like issuance and allocation of funds. Sir, there should be a proper accounting. Third party reviewers to provide annual assessments. Transparently implementing the framework. To reduce the lower the cost. So now you are turning this article to in the another domain. That how this green debut is not only a bond, it has the more significance. Suppose Yes, this इवन जब अगर आप क्लाइमेट चेंज बोलो तो भी जो घुसेड़ने का कहीं किसी तरह से, मान लो सिंपल क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, इसको घुसेड़ देने का कि सर वन ऑफ द इश्यू ऑफ द ग्रीन, वन ऑफ द इश्यू ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन बॉन्ड. बोले ग्रीन मतलब ग्रीन बॉन्ड करके इसको आप सीधा ले जाओ. Sir, we can say that it is India's commitment towards environment. बोलो कि सर how much we are concerned. We are not only interested to earn money, we are interested to proper utilization of the money. The executive will not have the control the Parliament. They will examine each and every penny before spending. वैसे मेंस का भी अच्छा सवाल है, ये प्रीलिम्स का भी अच्छा सवाल. ये जो विश्लेषण है, ये प्रीलिम्स का भी अच्छा है, मेंस का भी अच्छा, दोनों के लिए है. Yes, sir. बन गया सर. Sir, anything else from this article, sir? हो गया, काम हो गया. सिंपल सा आर्टिकल कुछ था नहीं, इस आर्टिकल हम लोगों ने एक्सपैंड करके इसको निकाल लिया है. Sir, what we need to concentrate on this article is with regard to the accountability. Yes. क्या है, आरबीआई ने एक फर्स्ट टाइम इशू किया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, पहली बात क्या है 8,000 करोड़ रुपए का. अब उस ग्रीन, अब वो इसके बियॉन्ड काम का नहीं है. अब उस ग्रीन बॉन्ड से हुआ क्या, उस ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होगा. तो आप अगला आर्गुमेंट क्या ले रहे हो कि उस फंड से पैसा निकालने में एक्सिक्यूटिव कंट्रोल नहीं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है जो आपने आरटी का नाम ले लिया. इसका मतलब क्या है, इंडिया कंसर्न सिर्फ पैसा कमाने को नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन को उनके लिए भी है. तो यू कैन आर्गू इवन इफ यू आर सेइंग द क्लाइमेट, यू कैन से कि सर इंडिया कमिटमेंट इज मोर नॉट ओनली अर्न मनी फॉर दैट बट टू स्पेंड ऑन दैट, कि कैसे स्पेंड किया जाए. फिर आप ग्रीन रजिस्टर बना रहे हो जिसमें सारे डिटेल्स लिखे जाएंगे कि कैसे फंड एलोकेशन होगा, कैसे इश्यूएंस होगा. फिर आप एक थर्ड पार्टी रिव्यू की बात कर रहे हो, एक थर्ड पार्टी रिव्यू करेगी, एनुअल असेसमेंट देगी, ट्रांसपेरेंसी करेगी, तो हम क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग को लोअर करेगी. तो सर वी आर वर्किंग ऑन
on a we are working on the green with so many directions, with so many motives to have a result in the positive direction. और कोई है इसमें? मेरे साथ तीन ही में नहीं रहता सर, yes sir. Next Sir, one. one more question. In general, we are pushing so much for solar energy, Yes. but we have never thought of the solar waste that is going to be generated in a few years' time, like solar panels or the storage batteries will be generated. So they are all hazardous electronic waste category. So how are we going to go for recycling? उसमें किया जरूर होगा, या पढ़ो कोई आर्टिकल, किया होगा. Sir, there is for waste recycling, for waste disposal, there are hazardous waste disposal act is there. Waste management है ना. Sir, yes sir, but the most of the wastes are recycled in an informal sector. Only 3 to 4% is recycled according to the proper rules and guidelines. उस पे काम नहीं हो रहा है. Hmm. तो आप की जाना चाहते हो, इस पे सवाल आए तो क्या आंसर दिया जाए? That is what sir I was thinking. Yeah. And second one is with respect to electric vehicles. Okay. The charging infrastructure, although there are many electric and hybrid. नहीं, वो इशू ऑलमोस्ट एड्रेस हो रहा है. सरकार बहुत चार्जिंग स्टेशन बना रही है. अब उसका आंसर क्या है कि सर इट्स जस्ट इनिशिएशन. The teething problem is everywhere, but the government is working hard on this, and very soon they have a lot of charging stations. Even they are providing the charging facility at home also. आप घर में भी चार्ज कर सकते हो. ये भी बात चल रही है. तो सर उसमें टाइम सरकार काम कर रही है. कई बार नितिन गडकरी के बहुत से इंटरव्यू आए हैं कि हम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे. दे आर गोइंग बिग बियॉन्ड ऑन दिस. तो इसका आंसर तो है वो सर, हाँ अभी कम है, लेकिन सर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बहुत जल्दी ये आगे बढ़ेगा ये. Yes sir. नेक्स्ट कौन सा है बताओ? We must continue to invest in health. किस में है? Sir, business standard का ही है sir article. हाँ, किस स्टेज में होगी? सर आपने फोटो भेजे हैं सर. Sir, in Yes. this also, ये एक इंटरव्यू है. yes sir. इस इंटरव्यू में ये कहने की कोशिश की है, जो इसके इंटरव्यू लिया गया है, कि बजट में हम किस तरह से, बजट एक तरह से वो आपको बता रहे हैं बजट कैसे हेल्थ पे काम करे. तो हम कैसे लगातार हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट किया ना. हेल्थ एक ऐसा सेक्टर इसमें सवाल बहुत आते हैं. प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं. मेंस का कोई ये नहीं है हेल्थ पे सवाल ना आते हो. हेल्थ पे सवाल आते ही आते हैं किसी तरह से. पता है इसमें क्या है? Sir, one thing is the focus on allocation for health. Yes. The improvement in health infrastructure. In एक तो भावना हेल्थ पे, एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, क्या है पर्सन याद करने का, इसको वहां पे जरूर बोलने का. हेल्थ एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है. आयुष्मान भारत को इससे आप जोड़ो. Sir, a recommendation is for health is 2.5% of GDP and for education is 6%, but it doesn't happen. अब जो कहा है 1966 में कहा गया था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्चा किया जाए, आज तक नहीं किया गया. प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में हमेशा प्रॉब्लम रही है. और जो अर्बन हेल्थ मिशन है वह उतना तेजी से चलना चाहिए था. और जो हमारा पैंडेमिक है उसने हमको काफी एक्सपोज किया कि हम किसी बिग इसका हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक्सपोज किया कि जो कोई बहुत बिग स्कैर्सिटी हो जाए उसके हम तैयार नहीं है. Sir, the same thing, sir. Even rural primary health care also need. पहले वो लिख लो, पहले फ्लैग कर देते फिर हम बात Yes, करते. sir. जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें रिसोर्सेज ह्यूमन भी चाहिए, फाइनेंशियल भी चाहिए.
जाओ बड़ा। अब इसको आप जो हम लोग कल डिस्कस किया था ना मेंटल हेल्थ, उससे आप जोड़ो। यस सर। जो अपना आशा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, उसकी रिक्वायरमेंट और होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़ानी चाहिए, हेल्थ केयर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जो हमारे माइक्रोब्स जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी लैब कैपेसिटी है वो और बेहतर की जानी चाहिए। अब इन सब को बात तो कहा गया, क्या है, R&D अच्छा होना चाहिए। आप जितनी प्रॉब्लम फ्लैग कर रहे हो बोले क्या हो सर, R&D। अब R&D, अब आप दूसरा एक डेटा सर्च करो कि हेल्थ केयर में R&D पे कितना खर्च होता है। हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने स्ट्रेंथन है। सर अब अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उस पर काम करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर जहां भी सामने आ सकता है उसको आगे आना चाहिए। तो इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट हर तरह से होना चाहिए। नाउ यू आस्क योर क्वेश्चन। Sir, I don't have questions, sir. In fact, WHO had recommended to go for one health policy, wherein health is seen in a comprehensive and holistic way, like human beings along with animals, along with plants, so that ecosystem approach to health that should be taken care of because of increasing transfer of zoonotic diseases. So we can say that we can move towards the same one health policy. एक्सलेंट, मेरे ख्याल से हो गया ये। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? Sir, in Indian Express, एक वुमेन्स ने जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है, भी बहुत अच्छा न्यूज है, इसको याद रखना। yes, sir. ये बहुत बड़ा समाचार है ये, कि वुमेन्स के गेम को हमने बहुत निगलेक्ट किया, और क्रिकेट को तो बहुत ही ज्यादा किया हुआ है। Sir, in everything, in fact, till recently, they were not paid salaries at par with male cricketers. तो आप एक सवाल ये तैयार करो कि जो आपकी महिलाएं कर, अब देखिए आपका दो चीज हो गया, एक आपका महिलाएं जो महिला रेसलर हैं हंगामा कर रही वो हो गया, दूसरा आपका जो कहते हैं तो महिला की जो प्लेयर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो आप तैयार कर ये होना है कि आज अभी तक क्यों अच्छा कर पा रही थी, अब क्या उन्होंने बेहतर ऐसा ऐसा किया है। तो आप क्या आंसर करोगे इसको, तो ठीक है, बस एक
क्या क्या तो एक तो क्या हो गया कि महिला क्रिकेट टीम वाला देख लेना, उसमें कोई ज्यादा इशू Yes, sir. नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोच नहीं था, लड़कियां काम करना चाहती हैं और करना चाहिए इसको। Sir, now I think it is increasing because of Kelo India and entire, हाँ, yes, sir. So entire district or even at state level, there has been a sports policy which are being formulated. yes, yes. Otherwise, earlier there was no focus on sports as such. जो दूसरा इकोनॉमिक सर अवेयरनेस में फर्क आया है। पहले लोगों को डाइट का पता नहीं था, एक्सरसाइज सर, इफ यू सी द प्लेयर्स ऑफ द 20-30 इयर्स बैक टुडे, फिटनेस लेवल फर्क आया है। जो एक टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसने ट्रेनिंग आसान कर दी है। ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग अवेलेबल हो जाती है, पता लग जाता है। जैसे मुझे रनिंग की सारी ट्रेनिंग करना, मैं इंटरनेट जान जाता हूँ, किसी कोच की कोई जरूरत नहीं है। कौन आदमी क्या ट्रेनिंग चेंज किया पता लग जाता है। Sir, but still there is a very large difference between the participation of women in sports and men in sports. Or even in general, if you see India as a whole, we send very less athletes to the Olympic yes. as a proportion of our population. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, the first main issue is that people don't see sports as a career. There are no much options to have a long run आप career यहाँ in से sports आर्गुमेंट क्या आ itself. रहा है कि सर हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय हम इसको जिसकी कैपेसिटी या स्पोर्ट्स में अच्छा काम करे उसको हम प्रमोट करें। अब बोला सर क्या है, स्पोर्ट्स का जो अब कैरियर है वह नीचे लेवल पे आ गया है। जैसे आईपीएल ने बहुत से प्लेयर का लाइफ चेंज कर दिया है। तो सर जिस तरह का आईपीएल कहते हैं पुरुषों का है, महिलाओं का भी हो सकता है। And only in the cricket, it to be extended to the hockey, to the football. Football is another issue which can be experimented कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, विलेज लेवल पे लेके जाएं। Sir, I think in football and kabaddi there are premier leagues which have Yes, started, और अच्छा रिजल्ट भी दे रही हूँ। but it is not very popular in India. हाँ नहीं, अब क्या क्रिकेट की तरह किसी को आने में, जैसे टेनिस जो है वर्ल्ड बहुत फेमस है, इंडिया में फेमस ही नहीं हो पाया है। तो समय लगेगा, लेकिन इफोर्ट करना चाहिए ना हम लोगों को। वी नीड टू वर्क। आप पूछें क्या एफर्ट करना चाहिए, बोला सर स्कूल लेवल पे ही हर आदमी की प्रतिभा अलग होती है, अलग अलग प्रतिभा। जैसे आप लोग रनिंग देखो, रनिंग हमारे यहाँ कहाँ पे, आप फॉरेन देखो आदमी रन करता है, यहाँ नहीं लोग रन करते, क्यों? क्योंकि उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए नहीं जाते। बहुत से लोगों ने रनर्स की टैलेंट को आइडेंटिफाई किया है जब बच्चे दौड़ते हैं और काइट जब पतंग लूटते हैं, बहुत से लोगों ने कहा है। Sir, I did not understand. जो जो पतंग नहीं उड़ती है, तो जब पतंग कट जाती है आसमान में, तो बच्चे दौड़ते हैं पतंग लूटने के लिए। यू मस्ट हैव सीन इट। जब काइट फ्लाई करती है, तो काइट फ्लाई करते करते आपस में लड़के कट जाती है। तो जब Yes, sir, yes, इट sir. स्टार्टेड मूविंग, तो देन किड्स स्टार्टेड चेजिंग इट। 4-5-6 बच्चे एक साथ पीछे भागते हैं। तो बहुत से लोगों ने रनर्स को आइडेंटिफाई उससे किया है कि इट्स अ नेचुरल टैलेंट टू रन। ये बड़ी बड़ी रॉ सी चीजें हैं जिसपे कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो टैलेंट, व्हाट आई वांट टू से कि टैलेंट हंट जो है वह बचपन से किया जा सकता है, स्कूलों से किया जा सकता है। वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फॉर्मल एजुकेशन। वी शुड डाइवर्ट और डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ। तो ये कि अच्छा, ये आर्गुमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? Sir, I was interested because even I'm a swimmer, so I have mentioned it in my sports. So they can ask me. स्विमिंग। Yes, sir. हाँ, तो आपको स्विमिंग तैयार करनी पड़ेगी, हम लोग तैयार करते हैं इसको, हाँ? तो स्विमिंग तैयार Sir, करनी पड़ेगी। but hardly there is any news on swimming, sir. Very rare. यानी न्यूज Yes, sir. न्यूज हो चाहे ना हो, तो स्विमिंग पे सवाल तैयार करना पड़ेगा। स्विमिंग कितने तरह की होती है, Yes, इसमें sir. कौन चैंपियन है। क्योंकि ऐसे ही अपूर्वा के साथ था, उसकी हॉबी ताइक्वांडो थी। ताइक्वांडो में न्यूज Okay. काफी कम होती थी, तो उसको Yes, ताइक्वांडो sir. में तैयार कराया कंप्लीट। जैसे आपकी स्विमिंग है ना, उसकी Yes, sir. ताइक्वांडो थी, तो ताइक्वांडो में कोई न्यूज नहीं होती थी, Yes, sir. उसी तैयार कराया था। तो आप लोग तैयार करेंगे उसको।
Yes. Next से हम दोस्त Sir, one is on census matters. There are two articles on Gandhiji and Amrit Kal, sir. I read it. It is more to do with how Gandhiji's non-violence is relevant. So I thought that is not that relevant for discussion. गांधी जी का नॉन वायलेंस कभी इरेलेवेंट हो सकता है? No, sir. It is always relevant, but I did not find any confusion or any question in that of that क्या कोई sort. कंफ्यूजन नहीं है? Yes, sir. Only to have more information of the Gandhi, Yes, sir. nothing else. वो क्या है, गांधी जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, इसे लिख दिया लोगों Yes, ने sir. गांधी की तारीफ करते हुए। So it is the 75th death anniversary and also Yes. Amrit Kal, 75 years of independence. गांधी को सवाल ऐसा बनता नहीं है। No, sir. नेक्स्ट Sir, one is with respect to census. इसमें क्या है? Sir, in this, we have in fact not done the census 2021, which was supposed to be complete, and we have shifted it indefinitely. और ड्यू टू पेंडिंग था, तो पेंडिंग था, नहीं हो पाया। Yes, प्लीज sir. होगा। ये So क्या है we- ना, अगर सेंसस का इस आर्टिकल में कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। इस आर्टिकल के बाद निकलता है सेंसस का इंपॉर्टेंस क्या है। अब सेंसस में एक सवाल है ना, जो कास्ट बेस्ड सेंसस का सवाल उठ रहा है। Yes, sir. दूसरा क्या है, सेंसस को किस तरह से किया जाए कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो इंडिया के पास सेंसस की बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। 1881 से हम लोग सेंसस कर रहे हैं, उसमें एक्सेप्शन ज्यादा हुआ नहीं है। आसाम में हुआ है 1981 में, जम्मू कश्मीर हुआ है 1991 में, और तो तीसरा ये हो गया है पैंडेमिक के टाइम में। But otherwise, it has been fairly regular. It is not even. Yes. अब सेंसस नेसेसरी क्यों है, इस पे आते हैं ना, व्हाई इट इज नेसेसरी? Sir, we क्योंकि get. हमारे पॉलिसी प्रोग्राम में हेल्प करता है ये। Yes, sir. तो एक सवाल ये होगा कि साहब सेंसस जो आपका सेंसस नहीं किया गया, उसका क्या नुकसान होगा? Sir, बताओ। we will not get our basic demographic data. The accuracy will be always doubtful. And if we are not getting this basic data, then it will impact our policy formulation in future. We might not be able to frame adequate policies for those targeted groups. So if we are going by previous data and considering in the past 10 years or 11 years, there has been a lot of migration. There has been deaths and births. So if we are not accounting for that, then there might be skewed policy formation. So this was the major harm. सेंस तो इसको और हम दूसरे शब्दों में और दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो तपन क्लास में हूँ, मेरे टाइम दोगे आधा घंटा बात करें? मैं क्लास में हूँ, उसमें पढ़ा रहा हूँ। हाँ तपन, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। हाँ एक मिनट हो तो देखता हूँ। एट सेवन एट सेवन सिक्स 87876। तो क्या है कि जो पॉलिसीज बनती हैं, मान लो यू हैव मेड एनी पॉलिसी फॉर दिस ईयर, it might be possible the next year policy need a change or the way of the implementation need a change. If you are not doing the census, then the crucial data may be missed. That's why the census is needed. दूसरा सर, जो एक डेमोग्राफी का पैटर्न है, अगर आप जान जाते हो तो आप एक टारगेटेड ग्रुप को आप बेहतर ढंग से टारगेट कर सकते हो। वुल्नरेबल सेक्शंस को, जैसे आप फ्री फूड आप बांट रहे हो, फ्री फूड किस एरिया को रिक्वायर्ड है, किसको नहीं है, किस तरह से है। सेंसस में सिर्फ आप जनरल नहीं होता, आप यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस। Those questions helps in the policy and the programs. Therefore, sir, it's required. यही Sir, कहना चाह रहे थे। Sir, we can go even with respect to the changing
health requirements, like in a district where you will need more geriatric care, or in a district where you would need more primary care. So this also can be understood only by seeing the demographic data from census. So at all levels, we would require the data from census. Sir, other than this, with regard to caste census, should India undertake caste census, sir? Should we go for caste census? Caste census. Because Bihar is going for, Bihar has in fact said that we will be taking socio-economic caste. पहले बताओ, इसका अपोज किया जा सकता है? इसके पहले अगेंस्ट बताओ, प्लस माइनस दोनों है? यस सर। माइनस क्या है? आप कह सकते हो कि कास्ट इशू जो है सरफेस करेगा, लोगों के दिमाग में कास्ट इशू ज्यादा आएगा। आपने मान लो ये कहा तो तुरंत क्या है, क्या है भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्ट इशू लोगों के दिमाग में नहीं है क्या? मेयरली बाय सेंसस इट विल एक्यूरेट। तो आप देख रहे हो कि आपका पहला आंसर भी क्या है, तुरंत काउंटर हो जा रहा है। तो अगर पहले तो आप तो हर चीज पे दोनों दिमाग खुद लगाओ, प्लस माइनस। तो जैसे आप बोला कि इंडिया में जो कास्ट सेंसस है नहीं किया जाना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट आप यही दोगे ना कि इससे कास्ट इशू फ्लेयर अप करेगा, इससे कास्ट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो इसका तुरंत काउंटर क्या आएगा? क्या इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है? और है अगर ऐसा है तो जो आपने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के प्रोविजन है संविधान में, आर्टिकल 14-15 में, सॉरी 15-16 में, उसको आप कैसे फुलफिल करोगे? इफ यू आर नोइंग द कास्ट डेमोग्राफी, you can do better. Well, some of the caste may be having the benefit of the government programs, some of the caste may not having. You try to shift those programs to the section who needed more. Well, you have already seen the creamy layer in the caste system. You already seen the some castes are the developed, some are the less developed. The some of the state government has already made the program for the most backward classes in those castes. तो इसका अपोज करने में सर it will help us to divert the government incentive programs to the needy population. Caste census should not be done only by the motive to know which caste, बल्कि we need to know what they have got the government benefit कितना मिला है, किस कास्ट को कितना फायदा मिला है, कौन गवर्नमेंट जॉब में आया है, गवर्नमेंट स्कीम से क्या क्या फायदा मिला है. So it will help to better implementation of the policy. It may be done. Government may consider it. तो भावना मैं एक चीज हर तीन बोलता हूँ कि जो जवाब आपको कन्विंस कर जाएगा वही इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस करेगा, जो आपको कन्विंस नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा. Sir, the only one against this caste census is that there is a lot of confusion in the middle castes, because there is clarity among the upper caste and there is clarity in the lower caste. But when the middle caste comes, there is too much of confusion which might prevail. Oh. So this can be a cause of concern. देखो, there is two issue: policy issue, implementation issue. First, address the policy issue. Does this implementation issue may stop the policy issue? Imagine a situation. The policy issue is right, but there's a problem in the implementation. So can you stop a right policy issue only because we are not able to implement it? No, sir. Then if there is a confusion middle class, you try to certain it. आप जातियों को जानते हो, आपने नोटिफाई किया हुआ है, आपको पता है, उसी में आप ब्लॉक बना लो. आप जानते हो कुछ जातियां विकसित हुई हैं, कुछ कम विकसित हुई हैं, उनमें आप ब्लॉक बना लो. You can make any permutations and combinations, but ultimately it will help you to form a policy. तो आइडियल स्टैंड क्या है कि साहब इसमें दिक्कत नहीं है. जैसे बोले कि मान लो आपने एक पॉलिसी स्टैंड दिया बोर्ड में, बोला कि फिर क्या होगा, कैसे करें, मिड का, बस उसका रास्ता बन सकता है. These are some of the proposals. एक बार बोर्ड समझ जाता है कि इस बच्चे के पास अपना कॉन्सेप्ट छोड़ देता है, वो कोई वहां ग्रिल करने के लिए नहीं बैठा हुआ है. So then, despite the need for caste census, why are we not
going ahead with caste census? एक तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू पहले था, दूसरा हर चीज नए नए सिनेरियो में एक्सपेरिमेंट होती है। जो चीज पिछले मान लो कि पहले ओबीसी का रिजर्वेशन 91 पहले था, 91 के बाद आया। हर चीज समय के साथ होती है, बस बट इट नीड टू बी डन। Sir, there was another provision with respect to census this time, where Yeah. the family themselves can go for auto enumeration. ऑटो Enumeration. ये क्या है? Sir, that is you can log on to the website Okay. gov.in and enumerate yourself and answer all the questions. तो ये टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है? Yes, sir. बताओ। शायद इस सेंसस में न हो, अगले सेंसस में गवर्नमेंट मैंडेट कर दे, आपको करना ही करना है। मान लो गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न में एक कॉलम भर दे कि हैव यू योरसेल्फ सबमिटेड फॉर ऑटो न्यूमरेशन और नॉट। जब तक उसमें आप यस नहीं करो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बैंक अकाउंट में ऐसा कर दे, आप कहीं भी कर दे ना गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो कर सकती है। तो ऑटो न्यूमरेशन आज नहीं कल होगा ही होगा। थोड़ा सा इट्स बेटर, जिसकी अपनी, अगर इसमें दिक्कत क्या है बोलेंगे, इसमें आप कैसे कहोगे सही या गलत है? बोला सर मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आप जो कहते हैं वही आप लिखते हो ना। सेंसस जो है कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है, आप यहाँ जाता है पूछता है, आप जो बताते हैं वो लिखता है, तो यहाँ भी हो जाएगा। बोले वो डेटा फर्स्ट कर सकते हैं, बोला सर इंडिविजुअल आदमी डेटा कैसे फर्स्ट करेगा? अब हर चीज का प्लस माइनस होता ही है। Sir, तो and in ऑटो fact, it is said to save the time of the enumeration. बहुत टाइम एनर्जी मनी, इतने आदमी एम्प्लॉय करते हो आप लोग, गली गली घूमते हैं। अब कोविड के बाद देखो हेल्थ कंसर्न भी आ गए हैं, इन्फेक्शन के इश्यूज आ गए हैं। देयर इज सो मेनी प्लस पॉइंट। अब सरकार ने इसको मान लिया है तो सही है, कि तो आपको सपोर्ट ही करना है। Yes, sir. So then after this, there was an article on enforcing patent bargain. ये काम का है? Nahi, sir, I did not understand it at all. छोड़ो इसको, क्या करेंगे? I read it, but till now not understood it, क्या sir. काम करेंगे? Then inflation in milk. ये ठीक है, ठीक है। राइटर भी है जो ठीक है, तो मैंने पहले करके पढ़ा हुआ है। कैसे करोगे इसको तो? Sir, what was the reason for the recent inflations? One is after the demand drastically reduced during the pandemic period, because of which the farmers in fact fed less fodder to their cattle, and also they have in fact not looked after their cattle well, because of which they are facing issues with respect to milk, with respect to milk production now, sir. And secondly, it is not the only reason. There has been other reasons, like we went for export of milk and milk products when we had a surplus, but we did not quite plan for this crunch in milk and milk products. So this shortage was made because of pandemic and also because of the export policies in milk. So these were the two main reasons that were बहुत सिंपल सी बात कही इन्होंने, बहुत कुछ ऐसा बहुत आउटकम नहीं आया हुआ है। गवर्नमेंट क्या करे ये बताओ, आते हैं मेन पार्ट पे। मिल्क इन्फ्लेशन है, मिल्क प्राइस बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है। यह काफी कंसर्न कर रहा है, क्योंकि अगर प्राइस मिल्क का बढ़ेगा तो मिल्क बेचने में दिक्कत आएगी ना आदमी को। बढ़ा हुआ प्राइस कौन लेगा मिल्क को? तो मिल्क खरीदने वाले को भी समस्या है, बेचने वालों को समस्या है। अब सरकार करे क्या, मतलब कैसे किया जाए ये बताओ। Sir, we need to focus on improving the milk production domestically also, providing the farmer with adequate know-how on how to increase the production in their milk. So the role of veterinarians will come into picture. And एक secondly, दिया है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ बटर, ये बताओ पहले, ये समझाओ तुम। लास्ट करा मैं, पढ़ो। yes, sir. बताओ। Sir, we can allow duty-free imports of butter, oil, and SMP. Okay. Butter, oil, and
Sir, that can be done, sir, but once we start with duty-free imports, because even India is also one of the largest producers of dairy and milk products. So we will have to take a long-term view, whether we are going to allow the import of dairy into our market or not. तो इसका बटर से क्या संबंध है? Sir, there is a shortage of milk and milk-related products with respect to ghee and milk powder. So all these products, the higher end, are also facing a lot of price increase. मतलब Even हमको ghee has also become very costly. तो हम क्या करें, हम हमारे यहाँ बटर नहीं हो रहा अच्छा पैदा। बटर फैट जो है इंपोर्ट है वो 40% ड्यूटी लेता है। Yes, sir. तो गवर्नमेंट परमिट कर सकती है कि इंपोर्ट फैट 0 ड्यूटी में फॉर बिल्डिंग अप ए बफर स्टॉक नेसेसरी फॉर द समर। जब मिल्क इस सप्लाई ड्राइव करता, अब इसको क्या है, आप इन्फ्लेशन को आप दूसरी तरह से देखो कि जब हमारे पास नहीं होता है बटर, खासकर समर सीजन में, उस समय हम क्या करते हैं, तो हमको अगर हम ड्यूटी हटा देंगे बटर पे जो हम इंपोर्ट करते हैं खासकर न्यूजीलैंड से, तो हमारा इन्फ्लेशन जो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसको डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों इश्यूज से समझने की कोशिश करें। डोंट आर्ग्यू ओनली ऑन द नेशनल। आपने पहले नेशनल इशू आरोप किया था, इस इशू को आपने मिस कर दिया था। तो आप दोनों इश्यूज को देखने को, तो पहला इशू क्या, यू कम अगेन ऑन दिस यू अगेन स्पीक on this topic again for the 2-3 minutes. Chalo, Yes, sir. bolo. Sir, there are two important reasons. One is with respect to the COVID pandemic, and after that, it led to a drastic reduction in demand, because of which there were interventions taken by the farmers to reduce the milk production and supply. Now we are facing the problem when the economy has opened up and when the demand has again increased. So we are not able to increase the milk production and supply in the market. And secondly, sir, how we can resolve this issue is by immediately we can go for importing of butter oil and SMP by reducing the import duties, which are currently levied. And secondly is we can take interventions on domestic side to provide proper fodder to the crop and cattle, and also to look into the increased milk production by the help of our veterinarians. So these are the two things which can be done immediately. अब ये डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन है Yes, sir. और सप्लाई साइड। Sir, supply side, sir. सप्लाई साइड, Yes, sir. डिमांड साइड क्यों नहीं है? Sir, because the demand, the drastic increase in demand has also happened when the restaurants have opened after COVID. So there is, you can say that there is a crunch on both sides, supply side as well as demand side. देखो क्या है कि कोविड के समय में तो जरूरत ही नहीं। कोविड समय बहुत से नुकसान हुआ, बहुत कैटल मर गए, लोग केयर नहीं कर पाए। अब जब आप उसमें होटल बंद हो गए थे, अब जब सब ओपन हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ने लग गई। अब आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस क्रैश करेगा। आपके यहाँ क्या हुआ है, प्राइस बढ़ गया है। प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है, 8 रुपए अच्छा खासा प्राइस होता है, बिकॉज डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। नाउ हाउ टू हैंडल दिस? आपको एक तो अपने डोमेस्टिक लेवल पे आपको अपने कैटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो आपके बछड़े हैं, काफ्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर के तो वही होंगे ना। जो आज की बच्चियां हैं या आज की जो वही तो कल मां बनती हैं। सेम अप्लाइज टू द एनिमल्स ऑल्सो। जो आज के जो काफ्स हैं वही कल के काऊ होंगे, तो उनको भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अब ऑन द सेम साइड हमारे पास है क्या कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वह इंटरनेशनल सेक्टर से सपोर्ट नहीं पा रहा है। क्यों? हमारे पास एक बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी 40% की है। अब अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर दी तो बटर में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप इसको कम करो इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए।
अब डोमेस्टिक जो सेक्टर है लग रहा है कि आने वाले सीजन में इम्प्रूव करेगा। जब ज्यादा एनिमल्स होंगे, डेथ कम होगी, और फीडर और फॉडर का जो कहते हैं रेट है वही बेहतर होगा। तो ये आप एक तरह से फर्दर आप इशू कर सकते हो आप। Sir, one confusion that I have is we change the import duty or the export import according to our domestic situation. We are not having any kind of a proper rationalized export import tax structure or duty क्या है, structure. लेकिन आप अगर ये बोला कि यार ये बताओ क्यों नहीं बदलना चाहिए, अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मांग करता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी चेंज करो तो क्यों नहीं चेंज करोगे? इम्पोर्ट ड्यूटी इज नॉट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। if your domestic sector is interested to have a moderation in the import duty for your own people, why not change it? हमेशा भावना कोई भी आर्गुमेंट करते समय दिमाग को ऐसा ट्यून्ड अप करो कि उसका काउंटर आर्गुमेंट तुरंत आ जाए। तो उससे क्या होगा, जैसे तुम बोलती हो ना मेरा दिमाग ट्यून्ड अप है, आप बोलती हो काउंटर आर्गुमेंट माइंड में स्टार्ट हो जाता है। तो अपने को दिमाग पे वो ऐसा ट्यून करने का, इवन बीइंग ए ऑफिसर यू विल फाइंड दैट कि कई बार स्टाफ कोई प्रपोजल लेके आता है, आपका दिमाग ट्यून होने लगता है इसको हम करें कि ना करें। ऐसे इंटरव्यू बोर्ड ऐसा दिमाग फास्ट रिफ्लेक्स करे कि जैसे कोई आर्गुमेंट आवे उसका काउंटर ट्यून अपना शुरू हो जाए और माइंड कन्विंस कर जाएगा आपका। Yes, sir. बताओ Sir, तो if क्यों you are नहीं करते? having, sir, I'm not saying that we should not do, but my only concern was that if you are having this agriculture export fluctuation, like even in the case of wheat also, when we were exporting, we were and then suddenly we stopped the wheat exports. Now we are not importing milk. Now suddenly we have started importing. So will it not have an impact even on the domestic आप इसको ऐसा agriculture policy ऐसा also, कह sir? सकते हो कि सर इट्स नॉट ए सडन चेंज, देयर नीड टू बी पॉलिसी इन प्लेस, बट फॉर एनी एक्सट्रीम सिचुएशन, जिसे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम उस समय चेंज करें, हम जीरो ड्यूटी कर दें फॉर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक नेसेसरी फॉर समर। इन्होंने सोल्यूशन खुद ही दिया हुआ है। Yes, sir. तो बोलो कि सर आई एम आल्सो इन द फेवर की एक जो सिस्टम बने, वह सिस्टम ऐसा बने कि उसमें यूनिफॉर्मिटी कि सर अगर एनी सिचुएशन आती है इंपोर्ट ड्यूटी कैन बी चेंज टू टेक इट। What's why duties and taxes are in the place for betterment of the people, for the society, for the nation? How it is helping need to be followed. आज पहला दिन है कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया सुनने को, कोई नहीं छोड़ा। 6-7 लोग सुन रहे हैं, ये बच्चे हैं अपने। आज पहला दिन है कि आज कोई नहीं गया। ये लोग क्या करते थे, लॉग इन करते थे और कुछ देर में बोर हो जाते थे। हाँ, Sir, I have started practicing to speak slowly. वो दिख रहा है, दिख रहा है। A lot change है भी। Because अब क्या है, otherwise, आपका जो कहने आप कहते हैं वो सुना क्या, आप वीडियो सुनना ना, आपको दिखेगा, यू हैव मोर क्लैरिटी। और सामने वाले को आप जो क्या है ना कि जैसे हम सब सवाल तैयार कर रहे हैं, यही सवाल अगर पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में सवाल तैयार है, आप पूरा क्या चाहोगे कि पूरा उगल दे। आपको ये नहीं पता है ना सामने वाला कितना एक्सेप्ट करेगा, आप स्लो चलो ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब सवाल तैयार हुआ मिल जाए, बहुत आसानी से संभाल संभाल के बोलने का है, क्योंकि हमको नंबर दिलाएगा। उसको आपको आपके हक में 45-50 मिनट होता है। उस 45-50 मिनट में आपके बारे में ओपिनियन बनने लगती है। आप अपने बारे में ओपिनियन उसी से बनवा दो। उसके बाद एक बार ओपिनियन बन गई फिर हटती नहीं है। एक बार बोर्ड में आपने अपना ओपिनियन बना दिया, फिर नंबर मिल गया। फिर कुछ मिस्टेक हो जाए, उसको कोई मतलब बड़ी मिस्टेक ना हो जाए, छोटी-मोटी मिस्टेक इग्नोर भी कर देते हैं। हाँ, ठीक है, इसको आता है, समझ गए। ये जो आ जाए उसको आराम से धीरे, मान लो ये सवाल आता है, एकदम धीरे से आराम से बोलने का। yes, sir. और इसी में सवाल आएंगे। आप ऐसा हो ना, 10 दिन इंटरव्यू बीतने दो, आप लोग मेरे को इंटरव्यू सब आता है। होपफुली आई विल गेट द ट्रांसक्रिप्ट एवरी डे। मैं आपको हर दिन तो ट्रांसक्रिप्ट Yes, देता sir. हूँ। आपको देखो लगे मुझे बहुत आता है। Yes, sir. इससे बड़ी हेल्प हो जाती है, इस ट्रांसक्रिप्ट बड़ी हेल्प हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्या है?
Sir, one more article is there on tech layoffs. How tech firms misread the pandemic demand and left workers out in cold. How? Page number 15. Page number? How tech firms misread the pandemic demand and left workers out in cold. इसमें क्या है? Sir, it is on the increasing layoffs by big tech companies like Google, Microsoft, IBM. कहाँ So है ये? most, sir, कुछ काम का है ये? sir, not exactly, but somewhere the issue of worker protection. इसमें कोई डिस्कशन का इशू को दिखा नहीं, मैंने पढ़ा इसको है। Discussion Nothing issue else, है। sir. एकदम बहुत फैक्चुअल है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें रखा है। नेक्स्ट ऑफ। So next, I have not done Hindu today, sir. तो हिंदू कल करें? Yes, sir. क्योंकि आज हो भी गया है ऑलमोस्ट 2 आवर्स के आसपास। Yes, sir. कल करते हैं हुआ। Yes, sir. थोड़ा अच्छा रहा आज का। यू आर Yes, sir. इम्प्रूविंग एवरी डे। Thank you, sir. तेरे लोग पूछते रहा है, समृद्धि कैसा लग रहा है? Very interesting है वैसे। हाँ? Very interesting है। Hello sir. आवाज नहीं आ रही, आप आवाज तेज करो। Hello. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। Hello. हाँ, आवाज नहीं आ रही, बताओ। एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलो। आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है। बोलो। सर इंटरेस्टिंग है वैसे, सर हमने कुछ सीखने को मिलता। कैसा हो रहा है इनका चेंज, कैसा इम्प्रूवमेंट कैसा हो रहा है, ये बताओ। सर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, जैसे आप बता रहे थे सर पहले, उससे तो काफी चेंज है, हर दिन कुछ नया मिलता है सर। हाँ, फर्क आया ना? जी सर। श्रेयांशी आप बताओ। श्रेयांशी। यस शगुन। यस हाँ, सर। बताओ। सर हाँ, आवाज आ बताओ। रही है? हाँ, आ रही, बोलो। हाँ सर। तो मैम बहुत ही अच्छा क्लैरिटी से बोलती हैं, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जो पढ़ते हैं उस हिसाब से भी काफी कुछ क्लैरिटी मिलती जाती है कि इस हिसाब से पढ़ें न्यूज़पेपर। इनका पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है? सर मैं जज करने लायक नहीं हूँ। फिर बताओ। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? It will help me also. हाँ, यस, बताओ। एक आपका, आप जज नहीं कर रहे हो, आप अपना फीडबैक दे रहे हो ना, कि हम सुन रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा था, ऐसा हो रहा है, या इसमें ये हो सकता है, बताओ कुछ। And you can be rude also. हाँ, It will तो help me. यार देखो, अभी तो जो मिस्टेक होनी है, जैसे अब मैं भावना को मैंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज कि इसके अगर हम तभी तो इसको इम्प्रूव करेंगे ना। यहाँ हम हमेशा बोलते हैं ना, जो मिस्टेक करनी यहाँ हो, इंटरव्यू बोर्ड मिस्टेक नहीं होनी है। हम लोग मिस्टेक यहाँ कर देते हैं, मैं भी करता हूँ, ये भी करती है, सब कर देते हैं। तो सर इनका जो नेक्स्ट टाइम से ध्यान, मतलब मैं अच्छा। उस वे में देखूंगी। मैंने मतलब देखा ही नहीं, क्योंकि लाइक आइडल टाइप में उनको देख रही हूँ तो। नहीं, आई डू एग्री। मैंने जितने लोगों को आज तक ट्रेन किया है, मैं भावना को उसमें सबसे अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल सर। एक अपूर्वा का इंटरव्यू होगा, मेरे ख्याल से अगर पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को पोस्ट करूंगा, आप भावना देखना, यू विल फाइंड डिफरेंस। अपूर्वा का एक इंटरव्यू शायद है, किसी के पास है, कहीं है मेरे ख्याल से, मैं चेक करता हूँ। सर वो Yes, sir. रिकॉर्डिंग वाला है, आपने भेजा था। आपके पास है वो? सर वो हो गया मेरे पास। अच्छा, होगा, जरा हमको तो आप भेजना, सर ठीक है आपके ना? पास, ओके। हाँ, यस। वीना, आप बताओ। Good afternoon, good evening, sir. Good evening. In fact, मैंने पेपर नहीं पढ़ा था, बट सारा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ आप लोगों के उससे। बहुत लंबे समय बाद मैं ज्वाइन की क्लास, तो इनफैक्ट भावना इज टू गुड, बियॉन्ड गुड। डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं, एंड पोस्चर ऑल्सो, एवरीथिंग इज बियॉन्ड गुड। आप लोग एक चीज कल से नोटिस करना, इनके चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस रहता है। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सर। बिकॉज क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सी बार जो चेहरा जो होता है ना, जैसे आप बैठे, आपके चेहरे से एक इंप्रेशन पहली बार बन जाता है। पहली बात, भावना के चेहरे में जो सबसे बड़ा है, भावना के चेहरे में सौम्यता बहुत अच्छी है। If I say the best thing the Bhavna has by his face, she expresses, सौम्यता टपकती है। I will give a lot of credit to her mom. किसकी मॉम ने इसको बहुत अच्छे से पाला है,
और इसके हर बार 100 में मतलब इसकी मार्क में जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत अच्छी Thank you स्पॉट so much, sir. मतलब बैठते ही जब बोलने लगती है तो सौम्यता टपकने लगती है। मेरे ख्याल से Yes. भावना बहुत कुछ अच्छा नंबर पाएगी अपनी सौम्यता को लेके। और अगर ईश्वर ने साथ दिया, जिस तरह से हम नॉलेज का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नॉलेज वहां फ्लो हो गया तो सरस्वती का प्रवाह होगा वहां पे। एक अनुराग का इंटरव्यू है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो दूसरा इंटरव्यू, अनुराग का 2 इंटरव्यू है, एक पहला एक दूसरा है। दूसरे इंटरव्यू में अनुराग की सरस्वती का प्रवाह है, अगर आप लोग याद करिएगा तो। भावना को हिंदी नहीं आती, नहीं मैं वो इंटरव्यू पोस्ट करता, मैं पोस्ट करता हूँ, भावना पढ़ना। एक में जो नॉवेल लिखी है उसमें अनुराग के 2 इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू जब IRS बनता है, दूसरा IAS टॉप करता है। दोनों इंटरव्यू पर दूसरा इंटरव्यू है उसमें जैसे कहते हैं नॉलेज फ्लो कर रहा है। तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू वैसा चाहता हूँ जो अनुराग का दूसरा इंटरव्यू, ताकि नॉलेज फ्लो करे, मिसमराइजिंग हो। Yeah, thank you so much, sir. I really wish it happens. यस, शगुन आप बताओ। सर प्रणाम। प्रणाम, बताओ क्या सर ओपिनियन है मैम, आपके? सर फर्स्ट टाइम आई हैव joined the meeting and पहले नहीं आए sincerely, थे कभी? yes, आज फर्स्ट आए हो? yes, sincerely attended. I can't give any type of feedback. She is just ideal for me. नहीं, अगर देखो भावना आइडियल है तो क्या ना, जो ये सब भावना ऐसे बच्चे आते हैं, ये सब आपकी जनरेशन के तो रोल मॉडल है ही है ना भाई। Yes. भावना के देखो 3-4 चीजें भावना की जो है वो आप लोगों को सीखनी चाहिए। एक क्या है, इसने सारे अटेम्प्ट्स दिए, ये इसका तीसरा इंटरव्यू है, एक बार सिलेक्ट नहीं हुई, फिर से ट्राई किया ना। तो ये भी आप लोगों के लिए एक है कि यार जब तक नहीं सिलेक्शन होने का आपने को एग्जाम देने ही देना है। जब अपूर्वा मेरे पास पहली बार आई थी, मैंने उससे पहला सवाल किया था, वही भावना से इंजीनियर थी, उसका भी CGPA अच्छा था, क्या तुम जॉब में वापस जाओगे? नहीं साहब, जॉब में वापस जाऊंगी तो 6 साल बाद जाऊंगी। आई विल अपीयर इन ऑल द 6 अटेम्प्ट्स, देन आई विल टेक अ कॉल। ईश्वर की कृपा थी, दूसरी बार सिलेक्ट हो गई। नाउ भावना हैज emulated that thing, ये 6 अटेम्प्ट दे रही है, इसका 6 अटेम्प्ट है, but she has stood up for a long period of time. Itself shows ना कि how much commitment she has. आपको अगर रिपीटेड फेलियर मिल रहा है फिर भी आप खड़े हो अपने उस अल्टीमेट गोल के लिए। भाई IAS बनना चाहती है तो अल्टीमेट गोल IAS ही था ना। तो इफ यू सी द अल्टीमेट गोल IAS, she is failing every year. Last time she was selected, then also not got the IAS. So for one aim she has been failed, she has been rejected for that. Now she want to achieve this. तो ये भी क्या ना, हर चीज को एनालाइज करने का बहुत सा ढंग होता है। जब आप चीजों को एनालाइज करते हो तभी आप सीखते हो, एनालाइज नहीं करोगे कभी सीख नहीं पाओगे। और अपने फेलियर से ही आदमी सीखता है। आप लोग मॉक टेस्ट पे लगातार फेल हो रहे हो, यू आस्क मी, बट इंप्रूव सब कर रहे हो। इफ आई सी द इंप्रूवमेंट, यस यू आर इंप्रूविंग। इफ आई से फॉर रिजल्ट, यस यू आर फेलिंग राइट नाउ, यू हैव टू टेक इट। रोज का सेशन करना टैक्सिंग मेरे लिए भी है, भावना के लिए भी है। फॉर बोथ इज वेरी टैक्सिंग, बट वी वांटेड टू डू इट बिकॉज वी हैव सर्टेन गोल इन द माइंड। कई बार लगता है आज का सेशन नहीं हो पाएगा, फिर यार करना पड़ेगा, नहीं इसका फ्यूचर ऑन द स्टेक है। आप देखो 4 लोग अपने पास आए, 4 लोगों में से चारों नहीं सस्टेन कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग करना नहीं चाहते, उनसे सस्टेन नहीं हुआ है। ये ट्रेनिंग सस्टेन नहीं होती है। जब लास्ट टाइम नित्या और वो कहते हैं या अपूर्वा थे, ये लोग सस्टेन नहीं कर पाए थे। कई बार अपूर्वा मुझसे नहीं हो पा रहा है, बोलती थी सर आज नहीं हो पाएगा, 2 दिन बात करेंगे। बट आई एम फाइंडिंग भावना शी इज वेरी पंक्चुअल। 5:45 है तो 5:46 पे मैसेज कर रहे सर आज करते हैं। तो ये भी एक शो करता है ना। बाकी जो नीलिमा है, आकाश है, मनदीप, सब करना चाहते हैं लेकिन उससे सस्टेन नहीं हो रहा है। भाई आप तभी ये सेशन कर सकते हो जब आप पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं कर सकते हो। इवन फॉर मी, अगर मैं नहीं पढ़ू नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना पड़ता है। और 3 न्यूज़पेपर पढ़ना एक बड़ा टास्क है। भावना का काम आसान करने के लिए मैंने क्या किया, उसको बिजनेस स्टैंडर्ड से बाहर कर दिया है कि आप जो मैं पढ़ता हूं वही आप पढ़ो। चलो, नाइस मीटिंग। सैटरडे को भावना का इंटरव्यू है, यू कैन सी ऑल्सो। एक मॉक इंटरव्यू हो रहा प्लान, वी आर मेकिंग द पैनल। आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हो देखने को, तो आप लोग अपना कहते हैं
ऑफ करके अपना मोबाइल और अपना अपना कैमरा और ये कहते हैं ऑडियो ऑफ करना, एंड यू ऑल्सो गिव योर ओन ओपिनियन कि इंटरव्यू कैसा गया और आपके हिसाब से इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देयर इज 4-5 पर्सन हु सिट एज द इंटरव्यूअर। आप 5-6 लोग जो है, यू आर नॉट इंटरव्यूअर बट यू कैन ऑब्जर्व एंड टेल कि साहब ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, इस कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके भावनाथ, विल सी यू टुमारो अगेन, बाय। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you.